हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम लोग एक नई पोइम अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस, जो वेल्स के अच्छे एक पोइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं। उनका जन्म जो है वो वेल्स में हुआ था। तो अ टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस ने जो लिखी है, इसके पीछे क्या कारण है उनका। एक्चुअली क्या है, इस पोएम के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि जो टाइगर्स होते हैं वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ही अच्छे लगते हैं और उन्हें होना चाहिए। ये पोएम जो है 5 स्टेंजा में डिवाइड है और 5 स्टेंजा में से 2 स्टेंजा ऐसे हैं जहाँ पर जो टाइगर्स हैं उनको उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में दिखाया गया है। ओके, और 3 पैसेज ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, एक टाइगर को जू में दिखाया गया है। तो ये टाइगर्स जो होते हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ही अपने आप को ज़्यादा फील अच्छा करते हैं। ओके, साथ साथ क्या है, वहाँ रहने में वो एकदम प्राइड फील करते हैं। ओके, इसमें पहले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ। पहली लाइन में जैसे लिखा हुआ है स्टॉक्स। स्टॉक्स मीन्स क्या होता है, टू वॉक विद द प्राइड स्टेप्स, अकड़ कर चलना। ओके, दूसरा है विविड। विविड मीन्स क्या होता है, लाइफ लाइक और लाइवली और क्लियर, साफ, एकदम जीवंत। ओके, रेज माने क्या होता है, गुस्सा, और लर्किंग माने क्या होता है, टू लाई इन द हिडन, टू प्रॉल अबाउट, यानी कि शिकार करने के लिए क्या है, छुप कर बैठना। ओके, प्लम्प माने क्या होता है, फ्लैशी, और यहाँ पर लिखा है नार्ल, इसमें एल साइलेंट है, टू ग्रोल, घुर्राना होता है नाल मीन्स। फैंक्स माने क्या होता है, अपने जो टूथ हैं टाइगर का, ठीक है, वो दिखाना, या जो उसकी रूट्स हैं वो यहाँ पर दिखाना। ओके, और अब हम बात करते हैं इस पोइम में कौन कौन सी राइमिंग स्केल है। क्या राइमिंग स्केल है पोइम में? राइमिंग स्केल बहुत ही कॉमन है और हर स्टेंजा में एक सी राइमिंग स्केल है, ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं होगी। देखिए लास्ट में जो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि शेडो, ओके, ये हमारा क्या हो गया, ए। ग्रास इससे अलग है तो ये क्या हो गया हमारा, बी। सी यहाँ पर होल, ये दोनों से अलग है, होल, तो यहाँ सी हो गया। और पास, ग्रास और पास मिल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बी हो गया। तो जो राइमिंग स्केल है चिल्ड्रन, दिस इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है, ए बी सी बी, और हर स्टेंजा में यही राइमिंग स्केल आ रही है। ओके, पूरे 5 के 5 स्टेंजा में सेम राइमिंग स्केल है। तो अब स्टार्ट करते हैं पोएम को एक्सप्लेनेशन करना लाइन टू लाइन, उसके बाद में आप देखिए क्या है पोएम में। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रैप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो यहाँ पर जो कहते हैं, पोएट बता रहे हैं कि जो टाइगर है, ओके, कौन, टाइगर, टाइगर को यहाँ पर ही रिप्रेजेंट किया गया है, इट नहीं किया गया है, इट मीन्स दिस इज पर्सोनिफाइड। ओके, तो वो बोलते हैं कि ही, जो टाइगर है, वो स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप। स्ट्राइप माने क्या होता है, धारियाँ जो टाइगर की होती हैं। विविड माने क्या होता है, क्लियर, साफ सुथरी, और स्टॉक्स माने क्या होता है, अकड़ कर चलना। ओके, तो जो टाइगर है वो अपने शरीर की स्पष्ट जो स्ट्राइप्स होती हैं उसके साथ अकड़ कर चलता है। ओके, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कहाँ पर, वह अपने पिंजरे में, केज मीन्स क्या होता है, पिंजरा, आप जानते हैं, वह अपने पिंजरे में कुछ स्टेप्स लेता है। मीन्स द टाइगर इज वॉकिंग विद इट्स क्लियर स्ट्राइप्स, ओके, इन इट्स केज।
जहाँ पर केज आ रहा है तो आपको मालूम ही है कि ये नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है। ओके, जू की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, केज की बात कर रहे हैं जो है। ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, यहाँ पर पेट्स का मतलब क्या होता है, जो टाइगर के पॉज होते हैं उसके नीचे, ठीक है, कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट एरिया होता है, गद्देदार एरिया होता है, उसके लिए कहा गया है। ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, तो यहाँ पर वह अपने पिंजरे में एक गुस्सा के साथ, ओके, अपने गद्देदार जो उसके पैर होते हैं उसके साथ क्या चल रहा है, वो वहाँ पर वॉक कर रहा है, चल रहा है। ओके, ही शुड बी लर्किंग इन द शेडोज, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास। ये जो पैराग्राफ है ये फॉरेस्ट का है, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट का है। तो क्या कहते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज। लर्किंग का मैंने मीनिंग बता ही दिया आपको, ठीक है, कि क्या होता है, यहाँ पर एकदम छिपकर बैठना। तो बोलते हैं उसे तो लंबी घास में, लॉन्ग ग्रास में, उसे तो लंबी घास में खिसकते हुए, नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी पाया जाता है और जहाँ पर जो प्लम्प डियर हैं वो रहते हैं। ओके, ताकि वो अपना शिकार कर सके और अपनी क्या होते हैं, उसकी जो हंगरनेस है, जो भूख है, उसको मिटा सके। पॉइंट यहाँ पर ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो टाइगर है वो खुद से, ओके, शिकार नहीं करता है जब तक कि उसे क्या नहीं किया जाए, जब तक कि वो भूखा ना हो या उसको इस काम के लिए मजबूर ना किया जाए। ओके, तब तक वो क्या नहीं करेगा, किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। ओके, ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास। ओके, तो उसे तो कहाँ होना चाहिए, शेडो में छुपकर होना चाहिए। और क्या है, लंबी लंबी घास है, उसमें क्या होता है, स्लाइड करते जाना चाहिए उसको। जहाँ पर क्या होते हैं, प्लम्प डियर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पाए जाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर पानी का स्रोत होता है, उसे तो वहाँ होना चाहिए। ये पिंजड़े में क्या कर रहा है, ये केज में क्या कर रहा है भाई, उसे तो वहाँ होना चाहिए। ही शुड बी नार्लिंग अराउंड हाउसेज at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब यहाँ पर पोइट बोलते हैं, ये भी एक तरीके फॉरेस्ट की बात है, उसे तो जंगल के एज पर होना चाहिए। एज मीन्स क्या होता है, किनारा, छोर। और क्या होता है, bearing his white fangs, उसको उसके जो नंगे, वाइट, बियरिंग माने क्या होता है, विदाउट, उसके जो नंगे वाइट फैंग्स हैं, ठीक है, अपने दांतों को, अपने पंजों को दिखाते हुए, लिखा हुआ है टेरराइजिंग द विलेज, जो गांव को एक तरीके से उसे डराना चाहिए, आतंकित करना चाहिए, करते हुए, और क्या करते हुए, उसको घुर्राते हुए। ओके, वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, घुर्राते, नालिंग मीन्स क्या होता है, घुर्राना होता है, मैंने बताया था आप लोगों को पहले, ग्रोल। तो उसको जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए हैं उन घरों के आसपास होना चाहिए और वहाँ के लोगों को एक तरीके से टेरराइज करना चाहिए। व्हाट इट इज़ डूइंग इन द केज, पॉइंट यहाँ पर ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट पैसेज है, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the strength of his cage, length of his cage, ignoring the visitors। ये जो है वो केज का लिया गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, उसे तो कॉन्क्रीट सेल में बंद कर दिया गया है। उसकी पूरी पावर जो है वो बार्स के पीछे है। बार्स जो केज में क्या है, लोहे की छड़ी लगी होती है, उसके लिए कहा गया है। उसकी पूरी जो पावर है वो बार्स के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स। वो क्या कर रहा है, वो उसी लेंथ में यहाँ पर जो आने वाले जाने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनकी परवाह ना करते हुए, बिल्कुल नहीं कर रहा है, और वो अपने पिंजरे में कैसे चल रहा है, स्टॉकिंग, अकड़ कर चल रहा है। ओके, तो पिंजरे में भी क्या है, टाइगर की जो एक तरीके से नेचुरलिटी है वो भी दिखाई दे रही है यहाँ पर।
He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with the brilliant eyes at the brilliant stars. वह रात में पेट्रोलिंग कार्स माने क्या होते हैं, गश्त लगाती हुई जो मोटर कार होती हैं, ओके, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लास्ट में अंत में उन कारों की आवाज़ को भी ही सुनता है, ठीक है, नाइट में, और अपनी चमकदार आँखों के साथ, लिखा हुआ है एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आँखों के साथ एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और क्या कहता है, उन चमकदार तारों को लगातार क्या कर रहा है, एक टकी लगाए देखता है, ओके, ब्रिलियंट स्टार्स, ओके, चमकदार क्या होते हैं, तारे, और यहाँ पर स्टेयर्स माने क्या होता है, एक टक लगाए देखना, कंटिन्यूस देखता है, ओके। तो इस तरीके से द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड, ओके, अबाउट द टाइगर, और नेचुरल एनवायरनमेंट में जो टाइगर होते हैं और जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होते हैं उसमें जो टाइगर्स होते हैं, वहाँ पर वो अलग अलग तरीके से पोइट ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इसमें कुछ पोइटिक डिवाइस जो यूज़ हुई हैं, सबसे पहले कॉन्सोनेंस इसमें यूज़ हुआ है, स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स। पोइटिक डिवाइस की एक और कोई वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, एक और, ठीक है, प्रोवाइड करा दूंगा। तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ये मेटाफोर यूज़ हुआ है। इन इज क्वाइट रेज, ये ऑक्सीमोरम यूज़ हुआ है। These three poetic devices are used in these lines, okay. Thank you for watching this video.